नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। 30 मई को मोदी सरकार को 7 साल पूरे हुआ और इसके उपलक्ष्य में एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वैसे अनाथ बच्चे जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता या फिर अपने गार्जियन को खोया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। और इसमें जो है वो जो भी बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए जो है वो राशि की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। और 23 साल की उम्र पर उन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त दी जाएगी और 18 साल के बाद से जो है वो उन्हें स्टाइपन दिया जाएगा, यानी कि सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। और ये सारे खर्च जो हैं वो पीएम केयर्स की तरफ से दिए जाएंगे। ये एक ऐसा योजना है जो कि काफ़ी क्रांतिकारी है और वैसे बच्चे जो इस महामारी में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके हैं, उनके बेहतर भविष्य को बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना शुरू की गई। और आपको हम बता दें कि इस योजना के बाद जो बीजेपी एक तरह से ये प्रसारित कर रही है पूरे देश भर में कि वो अनाथ हुए बच्चों के साथ है, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं। तो वही उनके एक बहुत बड़े विरोधी और एक समय में उनके सबसे बड़े सलाहकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री की इस योजनाओं को लेकर। आप देख सकते हैं ट्वीट में लिखा हुआ है, अनदर टाइपिकल मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी सरकार, this time defining empathy and care for children ravaged by COVID and its catastrophic mishandling. Instead of receiving much needed support now, the children should feel positive about a promise of stipend when they turn 18. दो है मैसेज, लेकिन पहला ही हम बताते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ये एक अनदर टाइप का जो है ये मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का, फिर से अपनी सहानुभूति प्राप्त करने का। और जो चिल्ड्रन हैं, जो तबाह हुए जो बच्चे हैं, उनको जो है एक तरह से क्या कहें कि इसी के माध्यम से है जो प्रधानमंत्री सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि चाहिए था कि अभी उन्हें जो सहायता घोषणा किया गया है भविष्य में देने के लिए, उसकी ज़रूरत अभी ज़्यादा थी। और इस टाइप और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि 18 साल के होने पर उन्हें स्टाइपन दिया जाएगा। यानी कि पीके कहते हैं कि ये एक जो है वो चूचू का मुरब्बा है जो कि प्रधानमंत्री ने दे दिया है। और जबकि इतने बड़ी इन्होंने घोषणा किया है तो इसको पूरा करने की ज़रूरत अभी थी, ना कि एक समय के लिए इसको टाल दिया गया है। मीन्स एक सपना दिखाया गया बच्चों को। वही वो आगे बढ़ते हुए लिखते हैं, बी ग्रेटफुल टू पीएम केयर्स टू प्रॉमिस ऑफ फ्री एजुकेशन, ए राइट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ एजुकेशन। थैंक्स पीएमओ इंडिया फॉर एश्योरेंस टू बी इनरोल्ड इन आयुष्मान भारत दैट supposedly covers healthcare needs of 50 crore Indian but only failed to provide bed oxygen when needed. मीन्स उन्होंने धन्यवाद किया है और जो प्रॉमिस है उनका फ्री एजुकेशन, राइट ऑफ गारंटी बाई, ये उनका कहना मतलब है कि ये तो अधिकार हमें संविधान ने ही दिया है। और उन्होंने इसके लिए भी थैंक कहा है, एक तरह से उनमें तंज कहा है कि जिस तरह आपने आयुष्मान भारत का शुरुआत किया, 50 करोड़ लोगों को उसके दायरे में रखा, लेकिन जब इमरजेंसी थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़पते रहे हैं। और इसी से उन्होंने कंपैरिजन किया है ये पीएम केयर्स के द्वारा जो अनाथ जो भी बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए जो प्लानिंग की गई है उससे पीके ने कंपैरिजन किया है। आपको बता दें कि इसको लेके पीके का इनडायरेक्टली ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे कोरोना काल को काफ़ी ही गलत तरीके और असंगत तरीके से हैंडल किया और इनकी प्रसिद्धि और लोग इनके खिलाफ हो गए हैं और फिर से ये सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है वैसे अनाथ बच्चों को लेकर जो कि इस महामारी के कारण अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके हैं। अगर इनको इतना ही इसका परवाह रहता तो अभी से वो स्टाइपन देते, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत है उन बच्चों की
सहायता की। इसके साथ ही साथ उनका ये भी इशारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, जिससे पूरे देश में ये एक मैसेज जाए कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के भविष्य बच्चों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो आपको बताएं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उससे एक दिन पहले और देश में अनाथ हुए बच्चों के उत्थान के लिए, उनके भविष्य के लिए पीएम केयर्स फंड के द्वारा जो प्रयास किया गया है उस पर तंज कसा है और इसका जो कंपैरिजन किया है आयुष्मान भारत से। आयुष्मान भारत में भी 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य गारंटी और उसके लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक का सीमा दिया गया, लेकिन महामारी आया तो आयुष्मान भारत योजना का कोई भी लाभ नहीं उठा पाया। लेकिन आपको बता दें कि ये महामारी थी और इसमें लाखों लोग इससे चपेट में थे और एकाएक महामारी आई जिसके कारण हमारे जो अस्पताल हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं इतने को नहीं संभाल पाई। और ऐसा लगभग दुनिया के हर एक देशों में हुआ। पश्चिम में ही देखिए, डेवलप कंट्री हैं, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब भी देश कोविड में जिस तरह संक्रमण बढ़ा और जितनी बड़ी संख्या में मरीज बढ़े उतना वो पूरा नहीं कर पाए, उनका भी हेल्थ सिस्टम धराशायी रहा। तो इसलिए भारत का भी जो आयुष्मान योजना है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मरीजों की संख्या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अनाथ बच्चों के लिए उठाया गया कदम प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी सराहनीय है। अलग बात है कि प्रशांत किशोर उनके धुर विरोधी हैं, इसलिए उनके हर एक योजनाओं पर तंज कसते हैं। और देखने वाली बात है कि इसका जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि सहानुभूति के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो कितना लोग इस पर सहानुभूति जताती है या फिर मोदी को के इस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। और सच में अगर यूपी का चुनाव अगर मुद्दा है तो यूपी इलेक्शन ये तय करेगा कि कोरोना के समय में केंद्र सरकार की रणनीतियाँ कैसी रही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।